अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के बिहेवियर को डिफ़ाइन करने के लिए पूरे 2021 में ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स होते हैं, जो तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से अपना असर दिखाते हैं, आपकी ज़ात में, आपके मामलात में अपने चेंजेस लाते हैं और फिर चले जाते हैं, उनके बारे में मैं लॉन्ग टर्म वीडियो पहले दे चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस वाली। ये वीडियो मार्स, मरकरी, वीनस एंड सन से रिलेटेड है। तेज़ी से बयान करूँगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ बयान करना है। आप साल के इब्तिदा से ही तकरीबन 6 जनवरी से ही अपनी बेस्ट फॉर्म में होंगे मार्स के एवज़। मज़े की बात ये है एरीज़ से, ये सिर्फ आपके लिए है कि इस साल आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, सारा साल डायरेक्ट रहेगा। तो दैट मीन्स कि उसका कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो रिवर्स हो और वो कमज़ोर हालत में हो। ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव फॉर्म में जाएंगी। तकरीबन कोई 4 महीने ऐसे हैं बाय माय कैलकुलेशन जो कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में बहुत गैर मामूली होंगे। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, योर फिजिकल स्टैमिना, योर ट्रैवलिंग फैक्टर, योर ब्रेवरी, योर कैप्टन स्किल्स, डिसीजन पावर एंड रिस्क टेकिंग फैक्टर्स। 6 जनवरी को मार्स टॉरस हाउस में होगा और मार्स 4-6 हफ्ते तकरीबन एक हाउस में रहता है। तो 6 जनवरी से इंटर हुआ, 6 हफ्तों तक रहा, 1.5 महीने तक, तो आपके वो सेकंड हाउस में मटेरियल मेकिंग की वजह बनेगा। रुपए पैसा, जॉब का हसूल, लॉस वाले कारोबार को या लॉस वाली डील्स को रिपेयर करना एंड दोबारा प्रोडक्टिव करना, ये हो पाएगा पहले ही कुछ महीनों में, तकरीबन 6 जनवरी से मार्च के मिड तक या मार्च के इब्तिदा तक। फिर जो दूसरा फैक्टर आपके पास आएगा जब मार्स लीव हाउस में दाखिल होगा, वो तकरीबन 11 जून होगा और वो आपका 5th हाउस होगा। दूसरा महीना, पहले जनवरी और फरवरी, फिर दूसरी दफ़ा जो फेज़ बहुत प्रोडक्टिव आएगा। बीच में जो मैं वीकली वीडियोस दूंगा, ये जो मैंने एकदम से बीच में से 3 महीने की रिपोर्ट गायब कर दी है, वो वीकली वीडियोस में देता रहूँगा। वो छोटे इवेंट्स हैं, बट बड़े इवेंट्स क्या हैं कि मार्स आपके यहाँ 11 जून को फिर लीव हाउस में दाखिल होगा एंड लीव की और मार्स की बहुत बनती है, वो आपका 5th हाउस है। अगर वो 5th हाउस में हो तो लव साइड के लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा। ब्रेवरी, एजुकेशन, पब्लिक इमेज, ओवरसीज ट्रैवलिंग, फैमिली वेलफेयर, न्यू कारोबार के इनिशिएटिव्स एंड इवन आप उन तमाम सेक्टर्स को प्रॉफिटेबली डील कर सकेंगे जिन फैक्टर्स में आपने कुछ गलत फैसले कर लिए थे, कुछ गलत चीज़ें ख़रीद ली थी या कुछ ऐसा कर लिया था जो आपको बाद में ट्रबल दे रहा था, तो वो मंथ ऑफ जून में रिकवर हो जाएगा। तीसरा फेज़ जो मार्स के एवज़ इस साल आपके लिए प्रोडक्टिव मोस्ट आएगा, वो 30 अक्टूबर होगा जब मार्स स्कॉर्पियो हाउस में आएगा। वो स्कॉर्पियोस को रूल करता है और वो आपका 8th हाउस है। अगर कोई एरीज़ किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, लाइक कोई तोहमत लग गई थी, किसी तरह की दिल आज़ारी हो गई थी, कोई नाराज़गी हो गई थी या ख़ुद को ही डिप्रेस कर लिया था, तो वो रिकवर हो पाएगा। एंड द लास्ट थिंग व्हेन द मार्स इन सैजिटेरियस हाउस, और वो दिसंबर में जाकर होगा, 13 दिसंबर को। सो ये 4 फेज़, 6 जनवरी, 11 जून, 30 अक्टूबर एंड 13 दिसंबर, ये 4 फेज़ मार्स के एवज़ आपके लिए प्रोडक्टिव। एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करेज एंड रिलेटेड टू करेज फैक्टर्स, फिजिकल स्टैमिना। सन आपके यहाँ 12 हाउस, ये जो मार्स है ये आपके इस साल सिर्फ 9 हाउसेस को क्रॉस करेगा। ये आपके टॉरस हाउस से शुरू होगा और सैजिटेरियस हाउस तक जाएगा और 9 हाउसेस में साल ख़त्म हो जाएगा। सन तो पूरे 12 हाउसेस में घूमेगा। अब मैं सन की रिपोर्ट देता हूँ। सन इब्तदाई तौर पर, सन इज़ योर लीडरशिप, सन इज़ योर मल्टीटास्किंग, सन इज़ योर कुव्वत हयात, फोर्स ऑफ लाइफ, सन इज़ योर नेचर, ये आपका एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है और उसको मैक्सिमम फ्यूल देता है यही सन। जब जब भी ये अच्छे एंगल पर होगा, जिस भी अच्छे एंगल पर होगा, आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। 12 के 12 एंगल्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट हैं वो 1 2 3 4 5 6 घरों में वो बहुत ताकतवर है। मैं वो 6 बयान कर देता हूँ, बाकी जब वीकली वीडियोस आएंगी वो तफसील बयान करूंगा। सन 21 दिसंबर को ही, मतलब जब ये वीडियो आपके पास आएगी तकरीबन 21 दिसंबर हो चुका होगा, सन आपके 10th हाउस में होगा। 10th हाउस मीन्स योर कैरियर, 10th हाउस मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम, 10th हाउस मीन्स योर प्रॉफिट्स, 10th हाउस मीन्स योर मटीरियल एडवांटेजेस, योर रिस्क टेकिंग। एरीज स्टॉक एक्सचेंज वाले, एरीज बिल्डर्स, एरीज रियल एस्टेट एजेंट्स, एरीज खिलाड़ी,
इस सूरज के 10th हाउस में आने से बेतहाशा फ़ायदा उठाएंगे। इस वक्त चीज़ें ख़रीदना और बेचना दोनों ही अच्छी रहेंगी। अगले कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें चीज़ें ख़रीदना अच्छी रहेंगी, बेचना अच्छी नहीं रहेंगी, वो भी बयान करता हूँ। बट 10th हाउस में सूरज आइडियल होगा आपकी इब्तदाई साल की बेतहाशा रुपए पैसे की अचीवमेंट्स, आसानियाँ, लग्जरीज़, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा होना, ख्वाहिशात की तकमील इस तरह से होंगी। एंड मटेरियल अचीवमेंट्स में जिन लोगों को जॉब थ्रेट्स थे या बॉसेस के साथ बन नहीं रही थी वो भी स्टेबल एंड स्मूथ हो जाएंगे। बात ख़त्म नहीं हुई है, छोटी छोटी बातें बयान कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, लेकिन जैसे मैं वीकली वीडियोस शुरू करूँगा इन्हें मज़ीद डिफ़ाइन कर दूँगा। दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलेगा व्हेन सन इज़ इन एक्वेरियस हाउस, और वो तकरीबन 19 जनवरी होगा। एक्वेरियस हाउस में सूरज का जाना इसलिए आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है कि उस हाउस में सैटर्न और जुपिटर भी होगा। सन जब जुपिटर के साथ जाके मिलेगा तो गैर मामूली लक फैक्टर होगा। अप्रॉक्सीमेटली यू आर डबल इन योर स्ट्रेंथ इन लक फैक्टर, इन सडन गेन्स, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, इजी एंड सिल्की पाथ, गेट टुगेदर्स, कंबाइंड डील्स, कंबाइन ओवरसीज ट्रैवलिंग्स, बिग अचीवमेंट्स, हाई विजन्स, सादा लफ्ज़ों में छक्का लगने का दौर आपका 19 जनवरी से 1 महीना है। फिर मार्च में सन एरीज हाउस में आएगा, ये उसका फ्रेंडली हाउस है। एरीज दोबारा एरीज के फर्स्ट हाउस में होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेम, फेम, प्रोडक्शंस, फेस वैल्यू, स्किल पॉलिशिंग, बैड हैबिट्स का खात्मा, ये सब हो पाएगा। एंड अदरवाइज भी व्हेन सन इज़ इन फर्स्ट हाउस तो आपको आपकी स्किल्स की एक न्यू मैच्योरिटी, एक न्यू लेवल ऑफ मैच्योरिटीज़ मुयस्सर आएगा। एंड देन फिर सन खुद अपने हाउस में, लीव हाउस में जाएगा, वो 20 जुलाई होगा। एट दैट टाइम सन आपके 5th हाउस में होगा। सो सबसे पहले आपको 21 दिसंबर, फिर 19 जनवरी, फिर 20 मार्च, फिर आपको 20 जुलाई आइडियल फेज़ होगा जब आप रिलेशनशिप डिसीजंस ले पाएंगे। हाउस वाइफ्स अपनी पूरी आबोताब से अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी का सुख हेवनली परफॉर्म कर रही होंगी। घर में उनकी बात सुनी जा रही होगी, वो घर की वेलफेयर कर रही होंगी, औलाद उनकी फर्माबरदार होगी, नई शादियों के उम्मीदवार शादी कर पाएंगे, कपल्स अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। टाइम आपके लिए गोल्डन बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा होगा। एंड दैट इज़ 20th ऑफ जुलाई। सो ऑन, उस वक्त सूरज आपके 5th हाउस में होगा। एंड लास्ट में फिर सूरज 22 नवंबर को जाके सजिटेरियस हाउस में आएगा, ये भी उसका फ्रेंड हाउस है। और जब वो इस हाउस में जाएगा और वो आपका 9th हाउस होगा तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ओवरसीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशंस वालों के लिए बहुत अच्छा है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, ज़हनी कारकर्दगी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो मैंने 3-4 पड़ाव सूरज के बयान किए हैं, 5, ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। इसके अलावा भी सूरज, जैसे सूरज आपके यहाँ 2nd हाउस में होगा, टॉरस हाउस में, वो बहुत अच्छा होगा। एंड इसके अलावा जेमिनी हाउस में डिफरेंट फैक्टर्स पॉजिटिविटी वो प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट फैक्टर्स की पॉजिटिविटी, बट वो मैं वीकली बयान करता रहूँगा। वो जर्नल है। आइडियल जो थे 5-6 वो मैंने बयान कर दिया। अभी भी 2 प्लैनेट्स रहते हैं तो और तेज़ी दिखाता हूँ। मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा, सो दैट इज़ द ओनली प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड होगा। वीनस जो इसके बाद बयान करूँगा वो भी साल के एंड पर जाके रेट्रोग्रेड होगा। सो वीनस भी तकरीबन पूरा साल स्मूथ है। सन तो रेट्रोग्रेड होता ही नहीं। मार्स इस साल रेट्रोग्रेड होगा नहीं। एंड मरकरी 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। सो स्टूडेंट्स को और डॉक्यूमेंटेशन के काम करने वालों को 3 महीने थोड़े कमज़ोर आएंगे। एंड जो प्रोडक्टिव साइड है वो भी बयान करता हूँ। 3 महीने जो उसके रेट्रोग्रेशन के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, लेकिन यहाँ वर्बली तेज़ी से बयान कर देता हूँ। पहली रेट्रोग्रेशन 30 जनवरी को है, वो 21 फरवरी तक रहेगी। दूसरी रेट्रोग्रेशन 19 मई को है, वो 22 जून तक रहेगी। तीसरी रेट्रोग्रेशन 27 ऑफ सितंबर को है, वो 18 अक्टूबर तक रहेगी। इन 3 रेट्रोग्रेशन का मतलब है इस सीज़न में डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशंस, पब्लिक एक्टिविटीज़ एहतियात से की जाए। मरकरी सपोर्टिव नहीं होगा, वीक होगा तो मूड स्विंग करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, माइंड में खौफ और खदशात ज़्यादा बढ़ेंगे, लोगों को बात भी आपकी समझ नहीं आएगी। लेकिन अदरवाइज़ जो पॉजिटिव साइड है मरकरी की, मरकरी पहली दफ़ा आपके लिए पॉजिटिव होगा व्हेन इट इज़ इन योर 3rd हाउस, जब वो जेमिनी हाउस में दाखिल होगा। तकरीबन मई की 4 तारीख होगी। आपका माइंड अपनी पूरी मैच्योरिटी फ्यूलिंग के साथ परफॉर्म कर रहा होगा।
एंड मरकरी इज़ मोस्टली सपोर्टिव फॉर क्रिएटिव पीपल्स लाइक ड्रामा राइटर्स, शायर, अदीब, ये जो पोइट्स होते हैं, एंड फिर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन वाले भी, जनरल एजुकेशन वाले भी, उसके अलावा भी जिन फैशन डिज़ाइनर्स जिन्होंने मरकरी के इवज़, मरकरी 4 चीज़ों का फ्यूल है। मरकरी इज़ योर वोकल स्किल्स, मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटी, एंड माइंड एबिलिटी के आगे 2-3 और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉन्सनट्रेशन, कुव्वत हाफ़ज़ा, एंड फिर उसकी डीप थिंकिंग एंड प्लानिंग वगैरह, वो सब माइंड से ही रिलेटेड है। वोकल एबिलिटी इसका दूसरा फ़ायदा है, एंड इन दोनों चीज़ों के इकट्ठा होने से जो पब्लिक इमेज अच्छा होता है वो इसका तीसरा फ़ायदा है, एंड फिर जो बिग प्रॉफिट्स होते हैं वो इसका चौथा फ़ायदा। सो इन फ़ायदों में जो दूसरा दौर आएगा 2020 में वो होगा तकरीबन 28 जुलाई, जब मरकरी लीव हाउस में दाखिल होगा और वो आपका 5th हाउस बनता है। एट दैट टाइम दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे। जो ख्वाहिशात के पीछे आप कुछ गलत भी कर रहे थे, दिमाग के इवज़ उनका अजाला कर सकेंगे। दिल और दिमाग अगर पैरेलल चल रहे हों तो लॉस या रिस्पेक्ट लेसनेस बहुत कम होती है, बंदा कामयाबियों की तरफ जाता है। 11 अगस्त को मरकरी फिर वर्गो हाउस में दाखिल होगा, क्योंकि वर्गों का वो रूलिंग प्लैनेट है और आपका वो 6th हाउस बनता है। 11 अगस्त को आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, माइंड स्टेबिलिटी, माइंड मैच्योरिटी हाई लेवल पर होगी। 11 अगस्त वाले सीज़न में अगर एग्ज़ाम्स दिए जाएं, अगर डॉक्यूमेंटेशन की जाए, अगर प्रॉपर्टी बाय की जाए, अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, अगर स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा लिया जाए, अगर सर्टन कंपटिशंस प्रोसीड किए जाएं, तो आपके विन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो द मैक्सिमम रिवॉर्ड्स फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त। फिर ये सेजिटेरियस हाउस में भी पॉजिटिव है, वो 24 नवंबर होगा, एंड देन फिर वो 10th हाउस में आपके 13 दिसंबर को होगा, वो भी पॉजिटिव एंगल्स हैं। मैंने ये क्लू दिए हैं और इन क्लू के मुताबिक अभी तक मैंने मार्स, सन एंड मरकरी बयान कर दिया, वीनस अभी बयान कर देता हूँ। लेकिन कहना ये चाहता हूँ एरीज़ कि ये साल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के एतबार से एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के एतबार से आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, ऑन द बिहाफ ऑफ माई कैलकुलेशंस। ज़्यादातर एंगल्स ऑफ प्लैनेट आपके लिए इस दफ़ा फ्रेंडली हैं और ये काफ़ी अरसे बाद हुआ है। इस वक्त चाहे कमज़ोर एरीज़ हों या हाई लेवल एरीज़, हाई स्किल्ड एरीज़ हों, उनकी कामयाबी उनको आसानी से और बड़े पैमाने पे मिलेगी। अब कोई एरीज़ अगर शिकायत करता हुआ मिलता है तो सॉरी टू से उसको इससे अच्छा टाइम नहीं मिलने वाला। बाद में दीगर बातें बयान करता हूँ। वीनस आखिरी रह गया शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में। लव एंड केयर का प्लैनेट है, प्लेजर्स का प्लैनेट है, ब्यूटी का प्लैनेट है, और ये 8 जनवरी को आपके 10th हाउस में होगा, कैप्रिकॉर्न हाउस में। सो 10th हाउस में ये प्रोडक्टिव है। 8 जनवरी शुरू में ही, उधर से मार्स भी शुरू में ही आपके लिए फेवरेबल है, सन भी तकरीबन मार्च में फेवरेबल है, सैटर्न भी आपको, जुपिटर भी आपको मार्च में। सो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मार्च से अच्छी हो रही हैं। उससे पहले कुछ प्लैनेट्स अच्छे हो रहे हैं। मेरा ख्याल है आपका टेक ऑफ टाइम जनवरी के पहले ही हफ्ते से शुरू हो जाएगा। दूसरा जो पॉजिटिव टाइम आएगा जब वीनस जो है वो आपके 2nd हाउस में दाखिल होगा, एंड वो 14 अप्रैल होगी। वो टॉरस हाउस में होगा, वो उसका ज़ाती घर है। जब भी वीनस अपने ज़ाती घर में आता है, आपके पास मटीरियल एडवांटेजेस की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। जॉबलेस लोग जॉब हासिल कर सकेंगे या इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस हासिल कर सकेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयज़ अपने काम में तरक्की देखेंगे। और जो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं अपने कारोबार का, वो ना सिर्फ इनिशिएटिव ले सकेंगे बल्कि मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे। माइंड बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होगा, अपॉर्चुनिटीज़ सामने होंगी। अगर आपके पास प्लान एंड रिसोर्सेज हुए तो आप ग्रो कर जाएंगे। तीसरा अच्छा दौर आपके लिए 2 जून को शुरू होगा, जब वीनस कैंसर हाउस में होगा और ये आपका 4th हाउस होगा। एट दैट टाइम आप अपनी लव लाइफ में अच्छे होंगे, लग्जरी साइड पर अच्छे होंगे। लिब्रा 7th हाउस में पसंद की शादियों के लिए, एरीज़ के लिए जो नेचुरली सबसे अच्छे दिन होंगे वो 16 अगस्त से सो ऑन होंगे। 16 अगस्त से वीनस लिब्रा हाउस में होगा और वो आपका 7th हाउस है। पसंद की शादी हो या नाकाम शादियां जो पहले किसी वजह से नाकाम हो गई और उन्हें दोबारा अपना लाइफ पार्टनरशिप गेन करना है, दोबारा लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना है, तो उसका राइट टाइम 17 अगस्त है। उस वक़्त ना सिर्फ आप अपनी सलाहियतों में बहुत अच्छे और बामायनी डिसीजंस ले सकेंगे, बेहतरीन मीनिंगफुल डिसीजंस ले सकेंगे, राइट एंड मेरिटफुल डिसीजंस ले सकेंगे, बल्कि नेचर भी आपकी रोमांटिक साइड को सक्सेसेस में बदलने के लिए मैक्सिमम फ्यूल दे रही होगी, एंड यू बिकम ब्यूटीफुल,
ड्यूटीफुल, रिस्पेक्टफुल, लविंग, केयरिंग, प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग पर्सनालिटी बन के उभरे हुए होंगे। मटीरियल एडवांटेज इर्द गिर्द आपके घूमते रहेंगे वो दीगर प्लैनेट्स की वजह से। ये 4 प्लैनेट्स की मैंने 2021 का बिहेवियर बयान कर दिया। एज़ यू नो ये ना काफ़ी है, मेरे पास अभी और बहुत कुछ बताने को है। जितनी कैलकुलेशंस मैंने लिखी थी अगर मैं वो पूरी की पूरी आप तक पहुंचा दूं तो कम से कम मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम चाहिए होगा, और वो भी इस तरह रोलर कोस्टर पर सवार होकर बयान करूं। लेकिन मैंने जो इम्पॉर्टेंट डेज एंड इम्पॉर्टेंट एंगल्स ऑफ प्लैनेट्स थे वो डिफ़ाइन कर दिए। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। अगर एरीज़ इस वक्त आप ग्रो नहीं किए तो यकीन कर लीजिए कि फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी अपनी ज़ात में है। मैं एज अ प्रोफेशनल डायग्नोसिस दे सकता था और ये कह सकता था कि बहुत सारे हालात ख़राब हैं, ट्रबल, लेकिन मैंने देखा कि एरीज़ पर वक्त काफ़ी मेहरबान है। वक्त का मेहरबान होना रब ताला की नेमतों में से एक नेमत है। जब ज़्यादा समरात मिलना शुरू होंगे, अगर फिर भी कुछ एरीज, सारे ही तो नहीं कामयाब हो जाएंगे, कोई एरीज ऐसा होगा जो बीमार हो या जहनी तौर पर डिप्रेस हो, या वो जो बैड पैच सीज़न था पिछले दिनों और उसके मोमेंटम वो अभी तक तोड़ नहीं पाया, रिलेशनशिप में कामयाबियां हासिल नहीं कर सका, सेहत को प्रॉपर नहीं रख सका, उसको चाहिए कि वो अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाए। जनरल ट्रीटमेंट में तो ब्लू सफ़ायर है, दैट इज़ योर बर्थ स्टोन, एंड सूरज शम्स आइडियल है। बट अगर वो चीज़ें प्रोसीड कर ली हैं या वो चीज़ें एवरेजली तो आपको डील कर देती हैं, लेकिन जब आप हाई रिस्क लेते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर आपको अपने जनरल ट्रीटमेंट्स की बजाय सिवियर टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और वो जो सिवियर टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है या हाई लेवल प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके बर्थ चार्ट के बाद ही आपको लेना चाहिए। बर्थ चार्ट के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट मैं ये भी कहता रहता हूँ एरीज़ कि वो फ्री फोरम नहीं है। अगर आप उन पर रब्ता करते हैं तो टीम आपको पूरा समझा देगी कि आप किस तरह अपना चार्ट बनवा सकते हैं। वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। उससे आपके पास्ट में आपके जो बर्थ एबिलिटीज़ थी वो डिफ़ाइन हो जाएंगी, फिर कॉज ऑफ डैमेज वो पता चल जाएंगे, एंड फिर ये जो बारीकियां थी ये भी वहाँ एक दफ़ा रिकॉल हो जाएंगी। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि आप 2020 को मैक्सिमम कैश कर सके। रेट्रोग्रेशंस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही जून में या मई जून में रेट्रोग्रेड होंगे। फिर ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। वीनस और मार्स इस साल रेट्रोग्रेड नहीं है, वीनस रेट्रोग्रेड है, लेकिन आखिरी दिनों में जाके दिसंबर की कोई 18-19 तारीख है जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो समझें कि साल सारा गुजर ही चुका होगा। ये ओवरव्यू था एरीज़। उम्मीद करता हूँ इस तरह इन टेक्निकल बातों से, इन कैलेंडर जो नॉलेज है इससे, सोलर इवेंट से, एंगुलर प्लैनेटरी पोजीशन से, फ्यूल ऑफ प्लैनेट से आप काफ़ी आशना हो गए होंगे, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आगे अपने अक्ल और इस्तात के मुताबिक इस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपने रब से अपनी कामयाबियों की दुआ आप कर सकते हैं। और जब आप अपने लिए दुआ कर रहे हों तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए एरीज़। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। 2020 में आपकी मोहब्बतें, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मिली। तकरीबन हम लोग इस वक्त कोई 3,30,000 सब्सक्राइबर पर हैं, एंड दिस इज़ द टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का सबसे बड़ा चैनल है ये पाकिस्तान में। बट आपकी इसी तरह मोहब्बत जारी रखी तो हम मज़ीद तरक्की करेंगे। आपकी मोहब्बत की हमें अशद ज़रूरत है, उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमारे काम करने का जो जज्बा है वो भी बुलंद होता है। अगले हफ्ते अब वीकली वीडियोस की तरफ आ जाएंगे हम लोग दोबारा। अब मैंने अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर दी। बीच में जब जब मौका मिलेगा, ईयरली कोई प्रोडिक्शंस होंगी, कोई बड़ी पेशंगोइयाँ होंगी तो मैं आपकी खिदमत में पैदा कर दूंगा। इंटरप्रिटेशंस में जब हम ये थोड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं उसमें आपकी अपनी सलाहियतें भी काउंट होती हैं, वो पर्सनल चार्ट से पता चल जाती। बहुत बातें हैं एरीज़ करने के लिए, लेकिन अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियोस में मज़ीद बातें करेंगे और कमेंट्स में अपने कोई टॉपिक या कोई बात जो मैं अभी डिफ़ाइन नहीं कर सका हूँ वो आप सजेस्ट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी बात को रिस्पेक्ट देते हुए अगली वीडियोज़ में उसे एड्रेस करूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।